चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर में मेगा जॉब फेयर का आज आखिरी दिन है। सीएम अशोक गहलोत मेगा जॉब फेयर में आज बता दें शिरकत करेंगे। बता दें कि इस जॉब फेयर में 65 कंपनियां 24,000 लोगों को रोजगार देंगी। रोजगार पाने वालों को सीएम अशोक गहलोत सर्टिफिकेट भी देंगे। बीकानेर से सरदार शहर सीएम गहलोत जाएंगे। और देखिए श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पेयजल की मांग को लेकर धरना जारी है। पेयजल की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना दे दिया है। रावला के 13 KNDC में धरने पर ये ग्रामीण बैठे हुए हैं। पेयजल की मांग को लेकर जो ग्रामीण है उनका धरना देखने को मिल रहा है। पेयजल की मांग बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा लगातार की जा रही है। अधूरे वाटर वर्क्स के निर्माण को पूरा करने की भी इन लोगों की मांग है, इन ग्रामीणों की मांग है। ये वाटर वर्क्स की डिग्गी पर बता दें कि वाटर वर्क्स की डिग्गी पर ही ये धरना शुरू किया गया है। बता दें कि अनिश्चितकालीन धरना भी कर सकते हैं ये ग्रामीण। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, पेयजल की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना देखने को मिल रहा है। रावला के 13 KNDC में धरने पर ये ग्रामीण बैठे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। धरने पर बैठे हुए ग्रामीणों की ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अशोक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक को क्या कुछ जानकारी है, जो बड़ी संख्या में ग्रामीण हैं पेयजल की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं? देखिए ऋषिका, वाकई ताज्जुब की बात है। प्रदेश में सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम के दौरान भी यदि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए धरने पर बैठे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं चलता है विभाग की लापरवाही ही सामने आ रही है। फिलहाल ये जो मामला सामने आया है श्री गंगानगर की गड़साना पंचायत समिति की 13 KNDC गांव का है, जहां पर BATP योजना के तहत वाटर वर्क्स की डिग्गी का निर्माण किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस डिग्गी के निर्माण को ठेकेदार के द्वारा आधा अधूरा करके ही छोड़ दिया गया। साथ ही साथ पानी सप्लाई के लिए पेयजल की जो सप्लाई लाइन थी वो नहीं बिछाई गई, जिसकी वजह से ग्रामीणों को घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। दूसरा, इस डिग्गी की 4 दीवारी का निर्माण भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसमें आवारा मवेशी और यहाँ तक कि जो स्वान है वो इसमें जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, जिसकी वजह से डिग्गी में रखा हुआ पूरा का पूरा पानी गंदा और दूषित हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि सर्दी के मौसम में भी उन्हें पेयजल के लिए पानी के टैंकर खरीदने पड़ रहे हैं और महंगे दामों पर ये पानी मिल रहा है। ऐसे में ग्रामीणों के द्वारा कई बार विभाग को सूचित किया गया कि इस पेयजल डिग्गी के निर्माण को पूरा किया जाए, साथ ही साथ उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होते हुए देख आज ग्रामीणों के द्वारा डिग्गी पर ही ये धरना शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए अशोक, बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है नजर आ रहे हैं इस धरने पर और अनिश्चितकालीन धरना जो है ये शुरू कर दिया गया है। क्या विभाग की ओर से अभी तक इस धरने को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या आपको कुछ जानकारी, आपकी बातचीत हो पाई है? देखिए ऋषिका, कल इन्हीं ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है कि आप हमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हमें धरने पर बैठना पड़ेगा, और मजबूरन प्रशासन के पूरे धरने के बारे में जानकारी है और प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद भी जब ग्रामीण धरने पर बैठे हैं तो ग्रामीणों का यही कहना है कि जब तक उनको पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाएगा तब तक वे धरना जारी रखेंगे, इस धरने को नहीं उठाएंगे। बिल्कुल अशोक, ये एक तरह से बड़ी अनदेखी है कि ज्ञापन देने के बाद भी, अपनी शिकायतें बताने के बाद भी अभी तक इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। और देखिए टोंक से भी एक बड़ी खबर आ रही है। सरकारी PG कॉलेज में तालाबंदी की गई है। कॉलेज की विभिन्न मांगों को लेकर बता दें कि आक्रोश देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स में। बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और बता दें कि छात्र संघ अध्यक्ष समेत ABVP भी यहां पर प्रदर्शन में मौजूद हैं। मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात है। प्रिंसिपल और छात्रों के बीच बता दें कि बातचीत फिलहाल चल रही है। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं टोंक से, यहाँ सरकारी PG कॉलेज में तालाबंदी कर दी गई है और जो स्टूडेंट्स हैं वो विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोश दिखा रहे हैं। नारेबाजी करते हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो नजर आ रहे हैं और देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से सरकारी PG कॉलेज जो है उसमें तालाबंदी की गई है। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी दौलत पारिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दौलत, क्या कुछ मांगे हैं इन स्टूडेंट्स की जो तालाबंदी करके धरने पर बैठे हुए हैं बाहर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, टोंक जिला मुख्यालय का PG जो कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, यहाँ छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के तालाबंदी कर दी है। दरअसल खेल कूद प्रतियोगिता में जो प्रतियोगिता होने वाली उसमें कॉलेज का प्रतिनिधित्व यहाँ से नहीं होता है। उसके साथ ही लाइब्रेरी से लेकर के विभिन्न जो शिक्षण गतिविधियां हैं
उसमें कहीं न कहीं पूरी अनियमितता, उसको लेकर छात्र संघ एबीवीपी के अध्यक्ष समेत छात्र संघ के जो पदाधिकारी हैं वो आज मुख्य गेट पर तालाबंदी करके प्रिंसिपल को चेतावनी दी कि आगामी दिनों में इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो प्रिंसिपल को चैम्बर में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया जाएगा। हालांकि इनकी वार्ता जो है वो छात्रों और प्रिंसिपल के बीच में चल रही है। छात्र वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अवगत करा रहे हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि जो छात्र खेलकूद प्रतियोगिता में योग्य है उनको शामिल करवाया जाएगा, लेकिन छात्रों का कहना है कि 1 तारीख से ही प्रतियोगिताएं शुरू होने वाली है। ऐसे में योग्य कौन है और उसका मापदंड कैसे तय होगा? पिछले दिनों में किसी तरह की तैयारी नहीं की गई और तमाम तरह के जो आरोप है प्रिंसिपल पर लगाए जा रहे कि कॉलेज को लेकर के गतिविधियों में कहीं पर भी छात्रों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और विभिन्न मांगे जो है वो लगातार छात्रों की समस्या है वो बनी हुई है। उसको लेकर के छात्र और प्रिंसिपल के बीच में गतिरोध बना हुआ है। छात्र अपनी मांगे बिल्कुल दौलत, देखिए बड़ी संख्या में जो छात्र वो नजर आ रहे हैं और इससे साफ देखने को मिल रहा है कि हाँ, गतिरोध तो प्रिंसिपल और छात्र जो है उनके बीच लगातार बढ़ा ही हुआ है और आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। और देखिए, अलवर शहर के एनएबी थाना क्षेत्र रामनगर कॉलोनी में एक सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। चोर छत से नीचे उतरे और कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखी अलमारी से करीब 1.25 लाख रुपए और सोने चांदी के आभूषण चोरी करके फरार हो गए। मकान मालिक कृष्ण मुरारी जायसवाल ने बताया है कि कामापाई गांव में उनकी ताई जी का देहांत हो गया था, इसलिए पूरा परिवार वहां गया हुआ था। 3 दिन बाद जब वो लौटे तो घर में चोरी होने का पता चला। पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर अब चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हो गई थी हमारे यहाँ पे रात को, हम तो गांव गए हुए थे 2 दिन के लिए। कहाँ पर? तो पाई गांव है हमारे कामा के पास में। अच्छा, कैसे गए थे आप? कोई डेथ हो गई थी वहाँ पे, ताई जी गुजर रही थी हमारी, वहाँ पे गए थे तो रात में मकान में हमारे में चोरी हो गई सब। अच्छा, फिर कब आए वहाँ से? आज आए सब। फिर क्या देखा आप लोगों? अब हमने देखा कि लोग चारों कमरे के लॉकों को मत तोड़ रखा था और सामान ये गोदरेज के अलमारियों को तोड़ दिया था इनको पेचकस से। उससे क्या सामान गया? इसमें से पैसे थे सब कुछ, तो कितने? करीब होंगे 1,20,000 रुपये। और देखिए, दौसा जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के गढ़ हिम्मत सिंह गांव में 21 नवंबर को कुएं में दंपति की लाश मिलने के मामले ने अब तूल पकड़ रखा है। पिछले 3 दिनों से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक दंपति का परिवार मंडावर थाने के बाहर धरने पर ही बैठा हुआ है। बता दें कि मृतक दंपति के बच्चों और पड़ोसियों के बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था और इस संबंध में मुकदमा भी दर्ज था। 21 नवंबर को एक पक्ष के दंपति की लाश कुएं में पड़ी हुई मिली थी। मृतक दंपति के बेटे ने आरोपी पक्ष पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है और आरोपी पक्ष पर कार्रवाई की मांग भी की है। पुलिस ने धरने पर बैठे लोगों से समझाइश की है। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं चुरू की। चुरू जिले में सरदार शहर उपचुनाव के मद्देनजर आचार संहिता है वो जारी है और आचार संहिता के दौरान अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत रतन नगर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 ऊंट वालिया चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। बता दें कि 480 कार्टन अवैध शराब जो है वो इस ट्रक से जब्त की है और आरोपी तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रतन नगर थाना अधिकारी जसवीर कुमार ने बताया कि जब्त अवैध शराब की अनुमानित कीमत करीब 36 लाख रुपए है। पुलिस की इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल भागीरथ और कांस्टेबल ओम प्रकाश और मनोज की अहम भूमिका भी रही है। और देखिए, सरकार और गुर्जरों में आज फिर वार्ता होने वाली है। गुर्जर समाज के साथ बता दें कि आज तीसरे दौर की बातचीत की जाएगी। सरकार के साथ गुर्जर समाज की तीसरे दौर की आज वार्ता होगी। शाम 5 बजे से ये तीसरे दौर की वार्ता शुरू होगी। बता दें कि बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में सरकार और गुर्जर समाज के लोगों के बीच ये बातचीत होगी, जिसमें मंत्री बीडी कल्ला, राजेंद्र यादव, अशोक चांदना समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि संघर्ष समिति से विजय बैसला, भूरा भगत समेत अन्य पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर है, सरकार और गुर्जरों में आज एक बार फिर से वार्ता होगी शाम 5 बजे। बता दें कि तीसरे दौर की वार्ता होगी। 2 बार पहले भी वार्ता हुई है और बता दें कि सिर्फ एक मांग को लेकर अब जो पेच है गुर्जरों और समाज के बीच वो फंसा हुआ है और आज शाम 5 बजे
फिर से तीसरे दौर की वार्ता होगी। बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में ये बातचीत होगी, जिसमें मंत्री बीडी कल्ला, राजेंद्र यादव, खेल मंत्री अशोक चांदना समेत अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। संघर्ष समिति से यहां विजय बैसला, भूरा भगत समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद होंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है ये कि आज एक बार फिर से गुर्जरों और सरकार के बीच वार्ता होने वाली है। पिछली 2 वार्ता विफल होने के बाद आज ये तीसरे दौर की बातचीत होगी। अपनी मांगों को लेकर जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो सरकार से एक बार फिर आज बातचीत करेंगे। शाम 5 बजे से तीसरे दौर की वार्ता शुरू होना बताया जा रही है और बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में ये वार्ता होगी। बता दें कल भी बातचीत हुई थी, जिसके बाद कई मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन कुछ मांगों पर अभी भी सहमति है जो वो नहीं बनी है और पेच फंसा हुआ है। ज्यादा जानकारी देंगे लवली वधवा सहयोगी फोन पर जुड़ गए हैं। लवली, क्या कुछ जानकारी? देखिए आज एक बार तीसरे दौर की वार्ता होने वाली है गुर्जरों और सरकार के बीच में, क्या कुछ जानकारी है? हाँ, देखिए गुर्जर समाज जो संघर्ष समिति है उन्होंने अपनी तमाम डिमांड्स जो है वो सरकार के समक्ष परसों ही रख दी थी। उस पर कल मंथन किया गया, चिंतन का दौर चला, अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा, न्यायिक लोगों ने अपना पक्ष रखा, जो न्यायिक जगत से जुड़े लोग हैं। अब एक जो मांग है केवल रीट से जुड़ी हुई, उस मसले पर सहमति नहीं बन पा रही थी कल। तो उस मामले में शिथिलता को लेकर के मुख्यमंत्री से बात करने की बात जो है वो मंत्रियों के द्वारा कही गई थी। हालांकि औपचारिक रूप से मंत्रियों ने कुछ भी बाहर कहने से इनकार किया कि किन पर सहमति बनी, किन पर नहीं बनी। मगर न्यूज 18 के सोर्सेज बता रहे हैं कि केवल एक रीट भर्ती से जुड़ा हुआ जो मसला है उस पर सहमति के अलावा जो है तमाम मांगों पर सहमति बन चुकी है और आज संभवतः जो है ये डेडलॉक टूटने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। शाम को 5 बजे से वार्ता का दौर जो है बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में शुरू होगा, जहां पर मंत्री अशोक चांदना, मंत्री राजेंद्र यादव, साथ में उनके देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन जोगेंद्र रवाना, उनके साथ में कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रमुख शासन सचिव और इनके साथ साथ में गुर्जर समाज के जो संयोजक हैं आरक्षण संघर्ष समिति के विजय बैसला, उनके साथ में भूरा भगत और करीब 25 एक लोगों का डेलीगेशन जो है वो इस वार्ता में पहुंचेगा। और 5 बजे से शुरू होने वाली इस वार्ता का सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि बहुत लंबे समय से गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति जो है अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज जो है इसका ये डेडलॉक टूट सकता है, क्योंकि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो जो यात्रा है उसके विरोध का ऐलान किया है। उसके बाद ही सरकार ने सुध ली है संघर्ष समिति की और लगातार वार्ता का जो दौर है पिछले 2 दिनों से चल रहा है और आज तीसरा दिन होगा जब वार्ता जो है शाम को 5 बजे शुरू होगी और लगता है कि शायद ये देर शाम तक ये वार्ता देर रात तक चलेगी और इस पे कोई फैसला जो है वो सामने आ सकता है। बिल्कुल लवली, अब ये देखना होगा इस वार्ता के बाद ही जो पूरी स्थिति है वो साफ हो पाएगी। जो गुर्जर और सरकार के बीच जारी है उसको इस पूरे मामले पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजधानी जयपुर की। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के पार्षदों का हल्ला बोल जारी है। बता दें कि पार्षदों ने सीएमआर कूच अब स्थगित कर दिया है। सीएम के जयपुर से बाहर रहने के कारण बता दें कि सीएमआर कूच जो है वो स्थगित कर दिया गया है। 1 सप्ताह बाद भी कमेटियों पर निर्णय नहीं हो पाया है। कल सीएम के नाम पार्षदों की ओर से ज्ञापन भेजा गया है और आज से ये जो पार्षद हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं। इसे लेकर अभी रणनीति तय की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जोधपुर की। जोधपुर से भी एक बड़ी खबर आ रही है। स्विमिंग पूल में एक मासूम का शव मिला है और बता दें कि शव मिलने का ये पूरा मामला है। इसमें होटल के स्विमिंग पूल में बता दें शव मिला था, जिसके बाद सनसनी फैल गई है। परिजनों ने शव को स्विमिंग पूल से बाहर निकालने से इनकार कर दिया है। रात भर होटल के बाहर धरने पर परिजन रहे हैं। दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए हैं और इसी को लेकर ये जो धरना है ये दिया जा रहा है। बता दें कि पुलिस प्रशासन परिजनों से लगातार समझाइश कर रहा है और पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भी परिजनों को आश्वासन दिया है। परसों शाम से ये जो 6 साल का मासूम था वो लापता था और कल देर शाम होटल के स्विमिंग पूल में इस मासूम बच्चे का शव मिला। जोधपुर से ये बड़ी खबर है। स्विमिंग पूल में 6 साल का मासूम जो लापता था उसका शव मिला है। परसों से बच्चा लापता था जिसका शव कल शाम को होटल के स्विमिंग पूल में मिला था। परिजनों ने शव को स्विमिंग पूल से बाहर निकालने से इनकार कर दिया है। दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग पर जो परिजन हैं वो अड़े हुए हैं। रात भर से बता दें कि होटल के बाहर धरने पर ये परिजन जो हैं वो बैठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। धरने पर इस बात को लेकर जो परिजन हैं वो बैठे हुए हैं। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का परिजनों को आश्वासन दिया है, लेकिन जो परिजन हैं उन्होंने बच्चे के शव को स्विमिंग पूल से बाहर निकालने से इनकार कर दिया है।
और देखिए दौसा की बात करते हैं। दौसा में प्रशासन की लापरवाही का चेहरा सड़क पर दिखाई दे रहा है। दौसा में पिछले कुछ दिनों से बारिश भी नहीं हुई है, इसके बावजूद भी दौसा शहर की सड़कें जलमग्न हैं। शहर की सबसे अधिक व्यस्त सड़क मंडी रोड पिछले 25 दिनों से जल जमाव, बता दें कि जलमग्न ये जो सड़क है ये देखने को मिल रही है। जिम्मेदार लोग भी इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन इसके ऊपर ध्यान कोई नहीं देता। दरअसल दौसा शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई गई है। लंबे समय से कचरा नहीं उठाया जा रहा है, जिसका नतीजा ये रहता है कि कचरा नालियों में फंसा हुआ है और अब नालियां भी जलमग्न हो गई हैं। इसके चलते कॉलोनियों के खाली भूखंडों में पानी भरा है। दौसा के मंडी रोड का जायजा लिया है हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। दौसा में पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं आई है, फिर भी सड़क जलमग्न है। ये दौसा का मंडी रोड का आप नज़ारा देख सकते हो। दौसा की सबसे ज़्यादा यहाँ पर व्यापार है, बड़ी संख्या में व्यापारी अपना व्यापार करते हैं। कृषि उपज मंडी का मुख्य मार्ग यही है, दौसा का मंडी रोड है। दिन भर ये व्यवस्था मार्ग है, लेकिन यहाँ पर पिछले करीब 20 से 25 दिनों से इसी तरह के हालात हैं। बताया जा रहा है कि जो नई सड़क बनी है उस सड़क में इंजीनियरिंग में खामी रखी गई है और यहाँ पर जो समतलीकरण ठीक तरीके से नहीं किया गया और जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पानी इतना भरा हुआ है कि वो यहाँ पर आ नहीं पाते। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा